बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल स्टेप अप विद विकास। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने चले हैं बेटा, वो हमारे पास लास्ट वीडियो का एक सब टॉपिक है जो कि वर्नियर कैलिपर हम डिस्कस कर रहे थे। कुछ चीज़ें हमने डिस्कस की थी, आज उससे फर्दर डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं थोड़ा सा रिव्यू करवा देता हूँ कि वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट होता है बेटा, आपने याद रखना है 0.01 मिलीमीटर होता है। ये हमारे पास वर्नियर कैलिपर है। इट हैज़ टू jaws, one is known as the फिक्स jar, another is known as the movable jar। ठीक है, जिसको हम वर्नियर स्केल या मेन स्केल कह रहे हैं। जो मेन स्केल होता है बेटा वो फिक्स होता है, और वर्नियर स्केल बेटा इसके ऊपर मेन स्केल के ऊपर क्या करता है, रोटेट करता है, मूव करता है। अब हमारे पास जो मेन वर्नियर स्केल की टोटल डिवीजन है बेटा, हमारे पास कितनी है, 10 है। कितनी है बेटा, 10। ठीक है, और इन दोनों के दरमियान जो इन दोनों लाइंस के दरमियान जो फासला है बेटा, हमारे पास कितना है, 0.9 मिलीमीटर। ये जो हम प्रीवियस पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियोस के अंदर। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा, वो हमारे पास जी जीरो एरर और इसकी करेक्शन कैसे है, हम इसकी रीडिंग कैसे लेते हैं बाय द आउटर जाज, जिसको हम ओडी कहते हैं। बेटा दो किस्म के जाज हैं, एक ओडी और एक आईडी। इंडोर मतलब और आउटडोर। बात समझ आ रही है बेटा, आउटर या इनर जाज। ठीक है, अब हमारे पास वर्नियर कैलिपर में फर्स्ट ऑफ ऑल जीरो एरर बेटा। जब भी किसी भी इंस्ट्रूमेंट से, जिस मिसाल के दौरान हम वर्नियर कैलिपर की बात कर रहे हैं, अगर इसकी मदद से हम कोई भी मेजरमेंट लेते हैं तो याद रखिएगा सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे बेटा, एरर फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे बेटा, पहले ये देखेंगे कि आया इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर एरर पाया जाता है या फिर नहीं पाया जाता। तो कहता है टू फाइंड द जीरो एरर, क्लोज द जार्स ऑफ द वर्नियर स्केल if the zero line of vernier scale coincide with the zero of the main scale। बेटा ये देखिए, ये हमारे पास वर्नियर स्केल है और ऊपर वाला हमारे पास बेटा क्या है, मेन स्केल है। अगर इन दोनों के जीरो आपस में कोइंसाइड कर गए तो इट्स मीन दैट देयर इज नो जीरो एरर। मेरी बात समझ आ रही है? If the zero of the vernier scale coinciding with the zero of the main scale, it's mean that there is no zero error, like that बेटा। ठीक है, अब अगर if the zero of the vernier scale is not coinciding with the zero of the main scale, it's mean that there is some error। मेरी बात समझ आ रही है? अब वो जो एरर होगा बेटा, वो जो जीरो होगा वर्नियर स्केल का, वो लेफ्ट साइड पे भी हो सकता है, वो राइट साइड पे भी हो सकता है। तो इसी तरह से दो किस्म के एरर्स होते हैं बेटा, पॉसिबिलिटी दो किस्म के एरर है। एक को कहते हैं बेटा पॉजिटिव जीरो है, दूसरा हमारे पास बेटा क्या होता है, नेगेटिव जीरो एरर। और यहां पर लिखा है पॉजिटिव एंड द नेगेटिव जीरो एरर बेटा। अब if the zero of the vernier scale is is right side to the zero of the main scale, I repeat, if the zero of the vernier scale, क्योंकि ये वर्नियर स्केल है बेटा और ये ऊपर हमारे पास क्या है बेटा, मेन स्केल है। if the zero, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, if the zero of the vernier scale is right side to the zero of the main scale, it's mean that there is a positive zero error। याद रखिएगा, पॉजिटिव जीरो एरर कब होगा, if the zero of the vernier scale, if the zero line of vernier scale is right side to the zero line of the main scale, it's mean that there is a positive zero। ये देखें जरा बड़ा गौर से देखें, इन दोनों को देखें, एक जीरो यहां पर है और एक यहां पर है। जो वर्नियर स्केल का जीरो है वो राइट साइड पे है एज कंपेयर टू द मेन स्केल के। इट्स मीन दैट यहां पर जो एरर पाया जाएगा बेटा, हमारे पास कौन सा एरर होगा, पॉजिटिव जीरो एरर होगा। बात समझ आ गई? अब देखिए बेटा नेगेटिव जीरो एरर बेटा क्या होगा, अब इसके ऑपोजिट, if the zero line of the vernier scale is left side to the zero line of the main scale, अगर यही जीरो जिसको हम वर्नियर स्केल के, अब ये जरा गौर करें बेटा, if the zero line of the vernier scale is left side to the zero line of the main scale, it's mean that यहां पर जो हमारे पास एरर आएगा बेटा, हमारे पास क्या कहलाएगा, नेगेटिव जीरो एरर कहलाएगा। आई रिपीट कि अगर हमारे पास वर्नियर लाइन का जो जीरो है, अगर वो मेन स्केल के राइट साइड के ऊपर है बेटा, तो हमारे पास जो एरर पैदा होगा वो पॉजिटिव होगा। अगर वही लाइन का जो जीरो है, मतलब वर्नियर स्केल का जो जीरो है, अगर वो लेफ्ट साइड पे आ जाता है, इट्स मीन दैट वहां पर जो हमारे पास एरर बेटा क्या कहलाएगा, नेगेटिव जीरो एरर कहलाएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि अगर कुछ ऐसा हो गया है कि हमने इन दोनों जार्स के दरमियान, जिसको हम आउटर जार्स कह रहे हैं, इसके दरमियान हमने कोई भी सिलेंडर रख दिया है, ये कोई सिलेंडर। अब हम चाहते हैं कि इसकी लेंथ फाइंड करें या इसका डायमीटर फाइंड करें, तो वो कैसे फाइंड करेंगे बेटा, बात समझ आ गई बेटा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा याद रखिएगा,
हम मेन स्केल रीडिंग अलग से निकालेंगे, वर्नियर स्केल रीडिंग अलग से निकालेंगे, उसके बाद दोनों को ऐड अप कर देंगे तो हमारे पास डायमीटर निकल आएगा। कैसे? अब देखें, मैं यहां पे आपको बना के देता हूं कि मिसाल के तौर पर हमने इन दोनों आउटर जार्स, क्योंकि हम आउटर डायमीटर फाइंड कर रहे हैं, उसके अंदर हमने कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट, कोई भी बेटा हमने सब्सटेंस रख दिया है, उसको फिक्स कर दिया है। फिक्स करने के बाद हम रीडिंग लेने जा रहे हैं। अब जैसे ही हम फिक्स करेंगे इसके अंदर, तो क्या होगा, ये जो हमारे पास ऊपर वाला वर्नियर स्केल है ये मूव करेगा इस जाने बेटा, क्योंकि सब्सटेंस इसके अंदर फिक्स हो जाएगा बेटा। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर ऐसा हो गया कुछ, मैं यहाँ पे इसको रेस करता हूँ आपको समझाने के लिए, ताकि आपको क्लियर समझ आ जाए। ये मैं इसको थोड़ा सा रेस कर देता हूँ ताकि आपको चीजें क्लियर समझ आ जाए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि मिसाल के तौर पर अब ये ऊपर वाला बेटा हमारे पास कौन सा था, वर्नियर स्केल। ठीक है, अब ये सॉरी मेन स्केल है, और ये हमारे पास ये मेन स्केल ऊपर वाला, और ये वर्नियर स्केल है 0 1 2 3 4 और ये 0 5 10। ठीक है, अब जैसे हमने जहाज को ओपन किया ये ऐसे हो गया। अब बेटा याद रखिएगा कि इस जीरो लाइन के, जो कि वर्नियर स्केल की लाइन है, इसकी राइट साइड पे हम काउंट करेंगे कि कितनी लाइंस हैं। वो लाइंस बेटा किस कौन सी होंगी, मेन स्केल के। मतलब जैसे ही हमने इसको ओपन किया, इसको फिक्स किया, तो ये हमारे पास ऊपर वाला जो हमारे पास वर्नियर स्केल है ये मूव करने लग जाएगा। तो एक जगह पर फिक्स करने के बाद वो ओपन होगा, एरिया बढ़ जाएगा, तो हमारे पास देखेंगे कि इस जीरो लाइन के इस तरफ, इस वर्नियर स्केल के जीरो लाइन के इस तरफ जितने भी लाइंस होंगी मेन स्केल के ऊपर बेटा, वो किसकी रीड होगी हमारे पास, मेन स्केल की। सपोज दैट 1 2 3 4 एंड 5, तो मेन स्केल रीडिंग बेटा हमारे पास क्या हो जाएगी, 5 मिलीमीटर। मैं यहां पर लिख देता हूं, मेन स्केल रीडिंग कितनी हो जाएगी बेटा हमारे पास, 5। अब बारी किसकी आएगी, अब बारी आएगी, हमने काउंट ये करना है वर्नियर स्केल रीडिंग बेटा, किसकी बेटा। अब वो कैसे निकालेंगे बेटा, अब इस जीरो के बाद देखेंगे कि कौन सी ऐसी लाइन है जो इन दोनों इसकी आपस में कोइंसाइड कर रही है, जीरो के साथ नहीं। अब देखेंगे कि कौन सी ऐसी लाइन है जीरो के बाद कि वो इस लाइन और मेन स्केल की लाइन आपस में मैच कर रही है। ठीक है, ये हम देखेंगे, सपोज दैट ये लाइन बेटा आपस में मैच कर रही है, और सपोज करिए 14 है बेटा। कितनी है बेटा हमारे पास, ये 14 है। तो इसको ऑटोमेटिकली आप मल्टीप्लाई करें, 14 मिलीमीटर मल्टीप्लाई करेंगे बेटा किससे, लीस्ट काउंट से बेटा, किससे, लीस्ट काउंट से। अब हमें पता है लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर लास्ट वीडियो के हमने निकाला था 0.1 मिलीमीटर बेटा। तो इस 14 मिलीमीटर मल्टीप्लाई बाय 0.1, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0.14 मिलीमीटर हमारे पास आएगा। ठीक है, अब इसकी लेंथ, ये डायमीटर निकालने का तरीका क्या है कि दोनों रीडिंग्स को एड अप करेंगे बेटा, दोनों रीडिंग्स को एड अप करेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0.14 प्लस 5 मिलीमीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल क्या आ जाएगी बेटा, रीडिंग आ जाएगी। मेरी बात समझ आई है? आई रिपीट, पहले हम क्या फाइंड करेंगे बेटा, मेन स्केल रीडिंग, उसके बाद क्या फाइंड करेंगे, वर्नियर स्केल रीडिंग। जो वर्नियर स्केल रीडिंग होगी बेटा, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किस चीज से बेटा, लीस्ट काउंट से, हमारे पास टोटल क्या आ जाएगी, रीडिंग आ जाएगी। मेरी बात समझ आएगी बेटा? ये था बेटा हमारे पास आज का टॉपिक, नेम एज वर्नियर स्केल। इसके हमने एरर्स देखे बेटा, और रीडिंग निकाली कि किस तरह से बाय यूजिंग द वर्नियर कैलिपर हम रीडिंग किस तरह से निकाल सकते हैं। होपफुली बेटा आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, समझ आया होगा। इस टॉपिक के बारे से बेटा कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आपने लास्ट में पूछना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा शेयर करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक जल्द पहुंचे। नेक्स्ट आने वाली वीडियो तक बेटा अपना ख्याल रखिएगा।